तो वन पीस लवर तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 10091। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है स्ट्रेट पायरेट जो स्ट्रेट पायरेट को रेस्क्यू किया। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम है बेयापोंगर, तुम लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। सुनने के बाद फ्रांकी एक्साइटेड हो जाता है, बोलता कि बेयापोंग को मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने 2 साल आपके लिए आपके होम टाउन बाल्टीमोर में बिताया है, उसमें आपका एक्सपेरिमेंट देखे मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ और आपका मैं बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। आपको मैं बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ, बोलता है फ्रैंक यार। उसी वक्त वो सभी आ जाता है, बोलता है कि फाइनली मेरा ड्रीम कंप्लीट हो चुका। क्या क्या रोता है ये जाइन रोबोट यार, हमारा जनरल फ्रैंकी से कितना बड़ा होगा, मैं वही सोच रहा हूँ। ये रोबोट सब एक्साइटेड होता है, बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि लूफी और चॉपर भी आगे देखे यार। वो देखने के बाद डॉक्टर वेबंग तो भी देख रही है, सांजी भी डॉक्टर वेबंग को देखता है, बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो खिलाने लगता है, बोलता है कि ये डॉक्टर वेबंग बहुत खूबसूरत लड़की है। रुक भी उधर आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारे पेंटिंग मुझे दिखाओ, और वो सब भी एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि ये जाइन रोबोट है। फ्रांकी उसी वक्त सुपर कह के नाचने लगता है, सारे लोग रोबोट कह के चीयर करने लगते हैं। उसी वक्त रॉबिन बोलती है कि तुम रुक जाओ, और वो सब बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ रॉबिन। रॉबिन बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सुना है कि डॉक्टर बेयाबोंग एक लड़की है। रुक भी मुस्कुराता है, बोलता है कि मैंने भी ये सुना है कि बेयाबोंग के बारे में उसका सबसे बड़ा दिमाग था पूरे वर्ल्ड में यार, वो इतना छोटा नहीं था। वो बोलता है ऑफकोर्स मैं नहीं हूँ। वो लड़की गुस्से में यार बोलती है कि मेरा नाम है स्टेला। वो सुनने के बाद जोरो भी गुस्सा हो जाता है, अपने शॉर्ट बार की तरफ निकाल के रेडी हो चुका है लड़ने के लिए। वो बोलती है कि मेरा नाम है डॉक्टर बेयापोंग। लिथिन बोलती है, उसी पर कमेंटेटर भी उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं, उसका पूरा नाम होता है डॉक्टर बेयापोंग ईबी लिथिन। वो सुनने के बाद रॉबिन शॉक हो जाती है, बोलती है कि लिथिन पोंगटू, और वो बोलती है हाँ हमारे रिसोर्स बजट बहुत ज्यादा कम है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कभी भी अपने रिसोर्स को पूरा करने पाते क्योंकि पैसे की कमी की वजह से। वो बोलती है कि जल्दी से तुम्हारा खजाना मुझे दो। और वो सुनने के बाद नामी गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, का पानी भी बहुत बुरी तरीका से जमा हुआ है, तुमने आके हमें मदद किया। वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि मेरा मतलब तुम्हें सेव करना नहीं था, इधर पॉसिबल नहीं है कि किसी भी शिप को ऐसी जगह में आने के लिए यार, इधर जो भी आता है सबका नाव डूबता है, लेकिन तुम लोग इधर कैसे आ गए। उसी वक्त को समिन करती है सी बिस्ट को, और वो बोलती है कि अगर तुम्हें मैं इधर से छोड़ूंगी तो ये सी बिस्ट आके हमला करेगी। सी बिस्ट को देखने के बाद फ्रांकी एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि सी बिस्ट तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो सब रुक रोने लगते हैं, बोलते हैं कि हम किधर आके फंस गए। सब तो पूरी तरीका से शॉक हो रहा है, बोल रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे एक्साइटेड होने से भी ज्यादा मुझे डर लग रहा है। उसी वक्त रॉबिन भी बोलती है कि डरने की जरूरत नहीं है। वो बोलती है कि अगर तुम लोग डूबना नहीं चाहते तो जल्दी से तुम्हारे वैल्यूएबल खजाना हमारी हवाले कर दो। और सांजी बहुत ज्यादा उछल रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लिथिन को फोन आ जाता है, वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो लिथिन, और वो बोलता है कि सारका तुम अपना मुंह बंद करो, मैं हमेशा से वही कर रहा हूँ जो बेलेसी करती थी, हमारे पास ज्यादा बजट नहीं, अगर हम इस पायरेट को लूटेंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा बजट आएगा। वो रॉबिन उसकी तरफ देखती है और बोल रही है कि वो किसके साथ बात कर रही है। सारका बोलती है कि तुम उसके साथ ज्यादा पैसा मत मांगो और तुम उनके साथ ज्यादा टाइम भी उधर मत बिताओ, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो सरेंडर करना नहीं जानते। ये स्ट्रेट पायरेट है, इनका कैप्टन अभी अभी एम्परर ऑफ द सी बना है, वो सबसे खतरनाक पायरेट है। वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मुझे मालूम है सारका। लिथिन मुस्कुराती है और बोलती है कि एम्परर के पास बहुत ज्यादा खजाना होगा। सारका बोलती है कि तुम ये बात मिस्टेक मत करो कि तुम्हें धूल चटाएंगे यार। लिथिन बोलती है कि इन लोगों को मैंने चारों तरफ से सी बीच से घेर लिया है। सारका बोलता है कि तुम नहीं समझ रहे हो, तुम उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। उनके शिप में एक शॉर्टमैन को देखो, बाउंड ये 1,111,000,000 बैरियर, ये बहुत खतरनाक है, इसका नाम है पायरेट हंटर जोरो। इतनी देर से चुपचाप बैठा हुआ है क्योंकि इसे मालूम है कि तुम्हें किस तरीका से खत्म करना है, तुरंत खत्म करेगा। और उसके नजदीक में देखो डेमन चाइल्ड निको रॉबिन, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो भी पायरेट हंटर जोरो जितने स्ट्रॉन्ग है, वो भी चुपचाप बैठी हुई है। और वो बोलता है कि तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ, तुम उधर से निकल जाओ। और सारका बोलती है कि वो सी बिस्ट को कैसे टेक डाउन करेंगे। सारका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो लोग जरूर सोचेंगे अगर तुम ज्यादा देर उधर रहोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में सकती हो, तुम जल्दी से उधर से निकलो। और सारका उनकी तरफ देखती है और बोलती है कि ये बेवकूफ बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। हमें देखने को मिलता है फ्रांकी यार, फ्रांकी एक्साइटेड हो रही है और बोल रही है तो कूल है यार। वो बोलती है कि मैंने अपना ड्रॉप डाउन किया उन बेवकूफ में। उसी वक्त जोरो बुलाता है और बोलता है कि बेयापंग मेरे बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ इतना डिमांड कर रहे हो, ठीक है ना, क्या पूछता है जोरो। और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है क्या तुम मुझे डरा रहे हो। लिथिन को बोलता है कि ये सही बोल रहा है, वो नहीं डर रहा और मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ उस पायरेट ग्रुप पे। इसी वक्त कमेंटेटर इंट्रोडक्शन कराता है, उसका नाम है गॉड सारका जो डॉक्टर बेयापोंग का असिस्टेंट होता है। शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी बोलता है क्या सच में यही जगह है। चॉपर बोलता है कि क्या तुम श्योर यही जगह है, अब हमें कितनी देर तक चलना होगा। बोनी क्या चॉपर पूछता है, बोनी बोलती है कि बेवकूफ तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप चलो। लूफी बोनी को पूछता है कि तुम कब इधर आ गए। वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि जब मैं इधर छोटी थी तो इधर आ गई थी, टाइम में ये बहुत ज्यादा साधारण ले आता है। लूफी बोलता है कि तुम्हें इधर आने में किसने मजबूर किया था।
बोनी आगे की तरफ जा रही है और बोलती है कि जिम्बे उसी वक्त पीछे से बोनी को बुलाता है और बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम डॉक्टर बेबंग के साथ बिजनेस सेटल करने जा रही हो ना, क्या है? गुस्सा होकर जिम्बे की तरफ देखती है और बोलती है कि उसके आंसर में डिपेंड होगा, मैं उसे मार भी सकती हूँ। चॉपर दौड़ते हुए जाता है और बोलता है कि बोनी रुक जाओ, और वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ना गुस्से की हो उसके खिलाफ में यार। बोनी रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मेरे फादर को उसने साइबॉक में कन्वर्ट किया यार। वो सुनने के बाद लुफी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि साइबॉक के तो बहुत ज्यादा कूल है यार। बोनी डांट देती है और बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद करो, मेरे फादर ने पूरा सेंस को खो लिया, कह के रोने लगती है और बोलती है कि अभी के टाइम में वो कौन है खुद उनको मालूम नहीं है, टाइम में वो हिलते हुए वेपन बन चुके हैं। वो सुनने के बाद जिम्मे शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा डिस्कसिंग है। बोलती है हाँ मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, इसलिए इस डॉक्टर वेबंग को मैं खत्म करूंगा। और उसी वक्त पीछे से लुफी बोलता है कि मुझे माफ कर देना बोगी। सब रिप्लाई करती है कि मेरा नाम है बोनी है। लुफी अपना हाथ को जोड़ता है और बोलता है मुझे माफ कर दो बोनी है। बोलती है कि तुम लोग जल्दी से ऊपर की तरफ जाओ। और लुफी बोलता है कि हम इससे सरफेस तक जाएंगे, और वो बोलती है हाँ। यार चॉपर तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ रहे। बोनी पूछती है कि तुम लोग अब क्या करने वाले हो, और जिम में रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हमारे कैप्टन आता है हम वही करेंगे, सबसे पहले हमें जाके अपने क्रूमेट को ढूंढना होगा। और बोनी बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलती है कि इस वेबंग को मैं जरूर खत्म करूंगा। बोनी बोलती है कि उसे मैं जरूर चुकाने में मजबूर करूंगा जो उसने किया था। चॉपर ऊपर की तरफ जा रहा है और बोल रहा है कि हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं फ्यूचर आइलैंड में, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ देखने के लिए। लुफी बोलता है कि मेरे लिए रुक जाओ बेवकूफ, क्योंकि वो दोनों सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। लुफी भी बाहर की तरफ आ जाता है और मुस्कुराता है, बोलता है कि ठीक है हमें जल्दी से जाके खाना को ढूंढना होगा। लुफी को से चॉपर बुलाता है और बोलता है कि लुफी इधर जाओ। और बोनी भी ऊपर की तरफ आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारे साथ आ रही हूँ, और मैंने साबो को होलीलैंड मरीजों में देखा था। लुफी उसके बात को नहीं सुनता है और आसपास दौड़ने लगता है। और लुफी आसपास का लोकेशन को देखता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि ये फ्यूचरलैंड तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और लुफी बहुत ज्यादा हैरान है डॉक्टर बेबंग का लैब को देखते हुए, और बोलता है कि ऐसी जगह में तुम्हें कभी भी नहीं आया था, और इस जगह को क्या हुआ, क्या लुफी डर जाता है। नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है सी बीस्ट एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं और वो लोग आसपास बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचा रहे हैं। और वो देखने के बाद लुफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अजीब सा कीड़ा जैसा चीज क्या है, इधर क्या कर रहा है। और लुफी शॉक होकर ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है कि ये तो जायंट रोबोट है यार, मैंने फाइनली इसे ढूंढ लिया। उन्हीं बोलती है कि ये चीज क्या है। चॉपर बोलता है कि इसको मॉन्स्टर है, इधर बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं। और लुफी उसको देख के बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है और बोलता है कि सब के सब कूल है, मैं इनके ऊपर जरूर फाइट करूंगा, क्या अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। पीछे से पर बोल रहा है कि तुम संभल के जाना लुफी। यार बोनी बोलती है कि तुम इधर आगे इस तरह से कैसे जा नहीं सकते हो, क्योंकि इधर हम घुसपैठ ही है। लुफी अपना हाथ को स्ट्रेट करते हुए गम गम रॉकेट नाम का मूव यूज करते हुए सीधा ड्रैगन की तरफ जा रहा है। ड्रैगन भी लुफी की तरफ देख रहा है, तो सीधा वो ड्रैगन जाकर निकल देता है। वो देखने के बाद चॉपर शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या। बोनी भी शॉक हो रही है, चॉपर डर रहा है, बोल रहा है कि लुफी को उसने निकाल दिया। लुफी भी उसके पेट में जा चुका है। लुफी नीचे की तरफ आके गिरता है, तो चॉपर बोलता है कि लुफी क्या तुम ठीक हो क्या। चॉपर बहुत ज्यादा घबरा रहा है। बोनी बोलती है कि मैंने उसे ऑलरेडी वार्न किया था इस तरीका से इधर मत आओ। लुफी को जोरदार लगता है, बोलता है कि ये चीज क्या है। वो मुझे लग रहा था कि उसने मुझे निकाल दिया, लेकिन मैं कैसे बाहर आ गया। पीछे से जिम्मे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। बोनी बोलती है कि इसे क्या हुआ, इसका प्रॉब्लम क्यों इधर आकर तोड़फोड़ी मचा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि बोनी बहुत शॉक हो जाती है। बोनी को किसी चीज में उसकी नजर पड़ जाती है और बोलती है कि मुझे बहुत बताना कि वो खाना का पेड़ है। बोनी उसकी तरफ देख रही है और बोनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि ये खाना है। चॉपर भी उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि ये भी खाना है, क्योंकि वो दोनों दौड़ते। इसे से जिम्मे बुलाता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग उधर रुक जाओ, जरूर ट्रैप होगा। बोनी और लुफी तो पूरी तरीके से एक्साइटेड होकर दौड़ रहे हैं। चॉपर भी उधर आता है उस रेस में और बोलता है कि मैं क्रीम खाऊंगा। वो तीनों छलांग मारते हुए खाने की तरफ जाते हैं और बोलते कि खाने में टूटो, लेकिन वो इल्यूजन होता है और वो लोग जमीन में जाकर गिरते हैं। बोनी लुफी चॉपर वो सबके सब शौक हो जाते हैं और बोलते कि उधर खाना है। वो तीनों फिर से दौड़ते उधर डाइव मारते हैं, लेकिन ये क्या चीज है, क्या तीनों ही गुस्सा हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है वो इल्यूजन में फंसे हुए हैं और बोलते हैं कि इस खाने को मैं क्यों नहीं छो पा रहा हूँ। गुस्सा होकर बोलता है कि इधर खाना है, लेकिन मैं इसे छो नहीं पा रहा हूँ। चॉपर भी बोलता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रहा है इसको देख के। बोनी भी बोलता है कि आगे खाना है, लेकिन मैं वो खा नहीं पा रहा हूँ। लू भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बोलता है कि मुझे मत बताना कि हम तीनों ही रियलाइज किए बिना ही मर गए। वो सुनने के बाद चॉपर भी डर जाता है, बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो लूफी। तो रिप्लाई करते हुए लूफी बोलता है कि हम लोग मर गए। चॉपर पूरी तरीके से डर जाता है। उसी वक्त जिम्मे बोलता है कि तुम रुक जाओ लूफी। लूफी बोलता है कि जिम्मे तुम अपना मुंह बंद करो, मैं मरा हुआ। जिम्मे जाके लूफी को गाल को खींचता है, बोलता है कि कुछ नहीं हुआ। लूफी पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिम्मे रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हम लोग भूत नहीं बने। ये अपना हाथ तो आगे की तरफ लेते हुए उस खाने को पकड़ता है। जिम्मे भी उसे पकड़ नहीं पाता है। वो बोलता है कि मुझे लग रहा था ग्रामी होगा। लूफी वो सुन के शौक हो जाता है, बोलता है हेलो हेलो ये क्या चीज, इसे कैसे खा सकते हैं क्या के लूफी को पूछता है। जिम्मे रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें आसान भाषा में बताऊं तो ये रियल नहीं है, सब कुछ फेक है। वो सुनने के बाद लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे रियल खाना दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मुझे जल्दी से लाके
दो। और जिम्बे बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है और मुझे इतना मालूम है कि इधर आसपास कोई भी खाना नहीं है। वो सुनने के बाद लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इधर खाना नहीं है तो ये लोग मेरे क्यों फिरकी ले रहे हैं और ये लोग क्यों इधर होलोग्राम को क्रिएट करके छोड़ रहे हैं। लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं खाना नहीं पा रहा हूँ खाना को देख के यार, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने ये किया। तो बोनी लूफी के नजदीक आ जाती है और बोलती है कि ये 3D इमेज जैसा है जिस तरीका से कार्टून और फैंटेसी में होता है। उनके लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि किसकी हिम्मत हो गई कि इधर 3D इमेज रखे मुझे बेवकूफ बनाना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लूफी बोलता है इसलिए उस मॉन्स्टर में थोड़ी देर पहले जाके टकरा गया और मैं नीचे गिर गया इसी होलोग्राम की वजह से। तो वक्त जिम्बे पीछे से बोलता कि ये जाइंट रोबोट भी होलोग्राम होगा, कोई भी ऐसा नहीं बना सकता है। बोलता है कि अगर तुम ऐसा चीज बना सकते हो तो क्यों खाना नहीं बना सकते हो, क्या कि आगे की तरफ देख रहा है। बोलता है कि उधर देखो वो चीज क्या है, और उधर खाने की चीज होगा, उस बटन में देखो उधर खाने का पिक्चर है, हमें उधर जाके क्लिक करना होगा। बोलता है वो नहीं नजदीक आ जाती है चॉपर की और बोलती है कि तुमने नहीं देखा इधर सब कुछ होलोग्राम से बना हुआ है, जो तुमने देखा है उसके बारे में सब कुछ भूल जाओ। और चॉपर बोलता है कि मैं क्या करूँ और सीन शिफ्ट होता है जिम्मे की तरफ। और जिम्मे बोलता है कि मैंने अभी अभी नोटिस ये किया है कि अचानक बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, हम तो बहुत ज्यादा ठंडे समुद्र से बाहर की तरफ आ गए थे, इस आइलैंड का क्लाइमेट कैसा है, क्या कि वो बोनी को पूछता है। बोनी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसी वक्त एक लड़की आ जाती है और बोलती है कि इस आइलैंड में बहुत ज्यादा ठंड हो रहा है लेकिन हम लोगों ने ऐसे जनरेटर यूज करके इधर का टेम्परेचर को बहुत ज्यादा मेंटेन किया है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मास्टर घुसपैठी होगी। और बोनी भी उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि कुछ भी इधर आके मत फेंको, और वो बाहर की तरफ आ जाती है और उसे देख के बोनी भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि बहुत बड़ी है। बोलता है कि किसका बच्चा है, तो बहुत बड़ा है, ये तो काइडो से भी बहुत बड़ा है। क्या भी शौक होकर देख रहा है। वो मुस्कुराती है, कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं है लेकिन इधर का टेम्परेचर को मैंने मेंटेन किया है। बोलती है कि प्लीज आप लोग मेरे रास्ते से हट जाए, मैं इधर से जाना चाहता हूँ। और वो सुनने के बाद लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि ये बड़ी बच्ची मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कैसी हिम्मत हो गया कि ऐसे होलोग्राम इधर लाने के लिए। वो जोरदार मौका देता है उसको, होलोग्राम हो गई क्या कि लूफी उसको मारता है, उसे भी चोट लगता है। लूफी वो देख के शौक हो जाता है और बोलता है कि तो असली है। को मुक्का खाने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लूफी की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया बेवकूफ, तुम क्या कर रही हो, क्या कि उसे मार देती है। मार खाने के बाद लूफी नीचे की तरफ गिरा हुआ है, चॉपर होने लगता है, बोलता है कि ये तो असली है। कोई जाके उसी बोर्ड में टकरा जाता है जो चॉपर उसके बारे में बात कर रहा था। उधर से हैमबर्गर बार की तरफ आ जाता है, उस हैमबर्गर में देखती है और बोलती है कि इसका खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है। उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि ये तो बहुत खूबसूरत है देखने में। चॉपर भी डर जाता है और बोलता है कि वो उसे पकड़ पा रही है। चॉपर भी उधर जाता है, वो तीन लोग उसे खा लेते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। तीनों ही एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा खाना है। वो लोग बोलते हैं कि इधर क्या हो रहा है, जरूर इसी मशीन से आया। बोलता है कि इस मशीन में कौन पका रहा है। वो नहीं बोलती है कि जरूर ये आर्टिफिशियल होगा, इधर ये रोबोटिंग सिस्टम से चल रहा होगा। नहीं बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें इधर खाना मिल रहा है, हमें जल्दी से खाना होगा। लूफी भी अपना गम गम पॉइंटिंग नाम का अटैक यूज करते हुए सारे बटन को दबा देता है और उधर एक एक करके बहुत ज्यादा स्वीट खाना आता है और वो लोग तेजी से टूट पड़ते हैं और बोलते है कि अच्छा है। चॉपर बोलता है कि अगर हमने एक ही साथ इन सारे बटन को दबा दिया तो ये लोग हमें एक ही साथ सर्व करेंगे। और वो सुनने के बाद भी बोलता है कि चॉपर तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। और चॉपर बोलता है कि लूफी तुम मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हो। जिम्मे को बुलाता है और बोलता है कि लूफी तुम जल्दी से इधर आके क्लिक कर, तुम क्या खाना चाहते हो। जिम्मे बोलता है कि अभी के टाइम में मुझे कुछ भी नहीं खाना है। चॉपर तो बहुत ज्यादा खा रही है, वो नहीं तू उन दोनों से भी बहुत ज्यादा तेज खा रही है, वो नहीं तू बहुत ज्यादा भुक्कड़ होती है। और इवन लूफी और चॉपर भी बोनी की तरफ देखते हैं। लूफी बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा खा रही है, वो नहीं बोलती है कुछ मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और इतने लंबे समय से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। लूफी भी मुस्कुराता है और बोलता है कि मैंने भी कुछ नहीं खाया है। जिम्मे के पीछे से वो लड़की मुस्कुराती है और बोलती है कि मुझे ये जान के अच्छा लगा कि उन लोगों को खाना पसंद आ गया। वो अच्छी लूफी और बाकी लोग को बुलाती है और बोलती है कि तुम क्या जानना चाहते हो मशीन कैसे बना। ऑटोमेटिक कुकिंग मशीन है जिसे मैंने इन्वेंशन किया है, इधर के आसपास के रोबोट को भी मैंने इन्वेंशन किया है। लेकिन लूफी चॉपर बोनी उसे इग्नोर कर रहे हैं, तीनों खाने में टूट पड़ रही है। लेकिन वो पीछे से बच्ची बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रही है, वो देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि बेवकूफ के लिए खाने के लिए नहीं रोक सकते, जो मैं तुम्हें एक्सटेंड कर रही हूँ, क्या तुम मेरे बात को सुन रहे हो, क्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बोलती है कि इधर का टेम्परेचर को भी मैंने मेंटेन किया था, इधर का एसी जनरेटर को मेंशन करके इधर का टेम्परेचर को भी बहुत ज्यादा मैंने मेंटेन किया है। लूफी और चॉपर तो तमीज के जैसे खा रहे हैं। वो बोलती है कि इधर जो तुमने होलोग्राम को देखा उसे भी मैंने क्रिएट किया। उसी वक्त दो होलोग्राम बहुत तेजी से एक दूसरे के साथ लड़ रही है। वो बच्ची उसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि हमारे पास ज्यादा फंड नहीं है, इधर आके तुमने तोड़ फोड़ मत बचाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में और वो अपने रॉकेट बूस्टर यूज करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। बोनी उसकी तरफ देख रही है और बोल रही है कि उसने होलोग्राम को कैसे पंच मारा, कैसे सो सकती है। क्या कि बोनी शॉक हो रही है। वो बच्ची ऊपर की तरफ जाती है और बोलती है कि अब मुझे संतुष्टि मिला। जिम्मे बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुमने उस होलोग्राम को पंच मारा। वो बच्ची मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें क्या जानना चाहते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा। लाइटिंग पंच को यूज किया, उसमें मैंने ये ग्लोब्स का यूज
करके उसे मारा है। उसी वक्त एक लड़की को शामिल करती है टेक्नोलॉजी की वजह से, बोलती है कि देखो इस ग्लोव्स की वजह से मैं इस होलोग्राम को भी टच कर सकती है। लूफी उस लड़की की तरफ देख रहा है, बोला कि रियल है। सुनने के बाद उस बच्ची को गुस्सा आ जाता है, क्या तुम खुद ही देख लो। और वो चलते हुए लूफी और चॉपर की तरफ आ रही है। चॉपर पर उन्हें लगता है, बोलता है कि अच्छा हुआ कि असली नहीं हुआ। वो बच्ची लूफी की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे मत पूछना ये असली है या नकली है, तो खुद डिसाइड करना है कि क्या असली है क्या नकली है। तुम बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन हो क्या, कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं और वो लोग खाना खा रहे हैं। वो बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जिम में पूछता है कि तुम किस वर्ल्ड की हो। और वो सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि मैं एक जीनियस साइंटिस्ट हूँ इस पूरे वर्ल्ड को, और मुझे हायर किया है डॉक्टर बेयापोंग ने, और मेरा नाम है डॉक्टर बेयापोंग, और मैं डॉक्टर बेयापोंग का एटलस फॉर्म हूँ। और वो सुनने के बाद लूफी और चॉपर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या। लूफी बोलता है क्या तुम्हारा नाम है डॉक्टर बेयापोंग, मुझे पोपी ने बताया था तुम्हारे बारे में। और वो बोनी उसकी तरफ देख रही है और बोल रही है कि किसी भी हालत में डॉक्टर बेयापोंग नहीं हो सकती है। क्या बोल रही है क्या, कि बोनी गुस्सा होकर देख रही है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।